आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दबी हुई वासनाएं। लेकिन इन पंक्तियों के नीचे ही हमने क्या लिखा है? दो सफेद रंग से अक्षर में लिखा है, वो हमने लिखा है कारण शरीर, और इसको हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया। तो इसका अभिप्राय क्या है? ये जो दबी हुई वासना है, इसको तो हमने रंगीन रंग से दिखाया। अक्सर हम देखिए रजोगुण को रंगीन रंग से दिखाते हैं। ये संसार सारा का सारा क्या है? रजोगुण ही है। संसार के जितने विषय भोग हैं ये सारे रजोगुण के कारण ही है। एक साधारण मनुष्य का जो अधिकांश जीवन बीतता है वो इस रजोगुण में ही बीतता है। रजोगुण के कारण ही मनुष्य पाप कर्म करता है। यदि रजोगुण उसका एक अमर्यादित नहीं हो तो कोई भी मनुष्य देखिए पाप कर्मों में कभी भी लिप्त हो ही नहीं सकता। ये जितने भी भोग इच्छाएं हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये आपके हमारे जीवन में देखिए, ये आपके हमारी इंद्रियों को कहो, मन को कहो, बुद्धि को कहो, ये अपने हिसाब से ही देखिए नचाती रहती है। नचाने का अभिप्राय है कि हम इनके गुलाम बने रहते हैं। जब तक मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्संग नहीं करता, सतोगुण की सात्विक स्थिति मजबूत नहीं करता, देखिए जब तक हम सतोगुण का संग करते नहीं तो आपके हमारे जीवन में देखिए ये सत्संग जैसी सात्विक स्थिति फिर बन नहीं पाती। क्योंकि जब जब आपका हमारा मिले हुए जीवन में देखिए तमोगुण की ही प्रधानता होती है या रजोगुण की ही प्रधानता होती है। अब देखिए जब हम रात को नींद लेते हैं तो ये भी एक नींद लेना भी देखिए एक तामसी स्थिति होती है। हालांकि इसकी कहीं भी कोई निंदा नहीं है। निंदा तो देखिए उस तमोगुण की है जब हम पाप कर्म करते हैं। किसके कारण? विषय भोगों के कारण। अब नींद लेना तो देखिए एक स्थूल शरीर की आवश्यकता है। मैं भी नींद लेता हूँ, सभी मनुष्य देखिए नींद लेते हैं, पशु भी नींद लेते हैं। अब जितने भी योगी भी हुए हैं, जिन्होंने परमात्मा को पाया है, वो भी अपने स्थूल शरीर के रहते रहते उन्होंने भी नींद ली। लेकिन सभी की नींद देखिए अलग अलग घंटों की होती है। अब कोई देखिए 8-8, 10-10, 12-12 घंटे सोए रहते हैं। अब सोने का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य उठने के बाद भी यदि प्रमाद में ही पड़ा रहता है तो वो भी सोने में ही उसका व्यर्थ समय जाता है। हमें नींद उतनी ही लेनी चाहिए। अक्सर मैं बार बार कहता हूँ ना कि अभी 4-5-6 घंटे तक की नींद लेनी चाहिए। वो एक सात्विक नींद है। सात्विक नींद एक गाढ़ निद्रा होती है, आपके स्थूल शरीर की एक आवश्यकता भी है। लेकिन जब जब हम राजसी या फिर तामसी नींद लेते हैं तो फिर आपके हमारे जीवन की देखिए सांसें भी तेज चलती हैं और आपके हमारे जीवन में भोग भी अमर्यादित रहते हैं। हालांकि आज हमारा देखिए वो विषय नहीं है, क्योंकि आज हमारा जो एक मूल विषय है वो दबी हुई शब्द से है। वासना तो है ही है। देखिए वासना को एक शास्त्रों में तकनीकी रूप से देखिए संस्कारों के साथ ही जोड़ा गया है। ये जो आपके हमारे कारण शरीर में एक रहता है कर्माशय, देखिए इन सभी बातों की हम अलग अलग वीडियो में चर्चा करते रहते हैं और हमारी वीडियो में तो लगभग देखिए प्रतिदिन ही ये कारण शब्द के ऊपर लगभग कुछ ना कुछ एक शब्द बोले ही जाते हैं। क्योंकि आपका हमारा जो स्थूल शरीर की जितनी भी जो स्थितियां कर्मों की बनती हैं, चाहे वो पुण्य कर्मों की, चाहे वो पाप कर्मों की, चाहे वो साधना की, देखिए ये तीनों स्थितियां जो बनती हैं उसके पीछे का जो कारण है वो कारण शरीर है। देखिए आपके हमारे बोलचाल में ही ये कारण शब्द बार बार आता रहता है। सभी के मनुष्यों के जीवन में ये कारण शब्द बना रहता है, लेकिन मनुष्य अपने कारण शरीर को समझ नहीं पाता। मैंने तो अक्सर बार बार कहा ना कि ऐसे लगभग 90-95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्थूल शरीर के बारे में ही सुना है और कार्यशील का तो देखिए कभी नाम ही नहीं सुना। अब कार्यशील कैसे कैसे कार्य करता है, करने का अभिप्राय कि वो देखिए कार्य तो होते हैं दिखते हुए स्थूल शरीर द्वारा, लेकिन उसके पीछे का जो एक रिमोट है, देखिए अब टीवी इतना बड़ा चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसका रिमोट तो आपके हमारे हाथ में होता है ना कि हम बार बार जो चैनल बदलते हैं। ऐसी तरह देखिए हम मोबाइल में भी अपने उंगलियों द्वारा जो इधर उधर भागते रहते हैं, कभी कोई फाइल खोलते हैं, कंप्यूटर में भी ऐसी स्थितियां होती हैं। तो इसी तरह देखिए ये एक मन है जो आपके हमारे विभिन्न गोलकों को इधर उधर भगाता है। अब मन के ऊपर देखिए बुद्धि है, अब बुद्धि के ऊपर ये अहंकार
ये अहंकार तत्व ही एक कारण शरीर का हिस्सा है। यह कारण शरीर देखिए एक बहुत ही विस्तृत विषय है। इस पर अक्सर हमने देखिए कितनी ही वीडियो बनाई है और मेरे यहाँ तो देखिए प्रतिदिन ही इन कारण शरीर के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं, क्योंकि कारण शरीर का कोई और शोर नहीं है। ये आपका हमारा एक सिम कार्ड है। ये मरने के बाद भी एक अहम भूमिका निभाता है। कारण शरीर में जैसे जैसा कर्माशय बना होता है और दूसरे जो कारण शरीर में जैसे जैसे आपकी हमारी दबी हुई वासनाएं होती है। अब देखिए दबी हुई वासनाओं पर आपने विशेष अपना ध्यान केंद्रित करना है। जैसे कहते हैं ना, देखिए मुझे अब कुछ ध्यान आ रहा है, आज से 25-30 वर्ष पहले कभी कभी कोई सरकारी विभागों में ये फाइलों का अधिक हिसाब किताब होता है ना, तो कभी कभी कोई ऐसा क्लर्क भी कह देता है जी आपकी तो फाइल मिल नहीं रही, लगता है कहीं दब गई है। अब इसका दबी हुई फाइल का क्या अभिप्राय होता है कि वो नजर नहीं आ रही है, लेकिन है। यानी कि इसी तरह आपके हमारे अंतःकरण में, ये आपके हमारे स्थूल शरीर के मन मस्तिष्क के बीच में खोपड़ी में नहीं रहता कि वो अंदर कारण शरीर में कैसी कैसी वासनाएं, वो वासनाएं देखिए कब जागती है, जब उनके सामने कोई परिस्थितियां जन्म लेती हैं। परिस्थितियों का अभिप्राय चाहे आपके घर की वातावरण में कोई परिस्थिति हो, चाहे गली मोहल्ले में हो, चाहे आपके शहर में, व्यवसाय में, देश में, कहीं भी जब जब कोई परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तब ऐसी स्थिति में वो जो दबी हुई वासनाएं होती हैं वो अपने आप में प्रकट होने लगती हैं। प्रकट होने का अभिप्राय क्या है कि वो वासनाएं अपने आप में प्रत्यक्ष रूप से देखिए कुछ नहीं करती, वो तो अति सूक्ष्म तत्व है, लेकिन वो मन बुद्धि में एक विचार लाती है, वृत्तियां लाती है, और वो वृत्तियां और विचार ही क्या करते हैं, फिर स्थूल शरीर की जो कर्मेंद्रियों को या ज्ञानेंद्रियों को एक बाध्य कर देते हैं। देखिए साधारण वासनाएं संस्कार होती हैं तो वो तो एक साधारण दिनचर्या का आपका हमारा हिस्सा होती है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी वासनाएं जन्म लेती हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि उस व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी, तो ये क्या हुआ, उसका क्रोध का जो एक वेग था वो इतने तूफानी वेग से आया, वो वेग कि उसने कुछ ही मिनटों में वो हत्या कर दी। तो वो दबा हुआ एक वासना थी, दबा हुआ एक बुरा संस्कार था। देखिए अक्सर शास्त्रों में देखिए ये वासना और संस्कार शब्द ये अलग अलग स्थितियों में इनका अलग अलग प्रयोग होता है। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए वासना को एक निंदा के रूप में लेता है। हम भी देखिए ये वासना को कोई एक प्रयोग करते समय, शब्द बोलते समय, इन शब्दों को कोई हम विशेष आदर नहीं देते। आदर हम किसको देते हैं, संस्कार को। जबकि शास्त्रों में देखिए तकनीकी रूप से ये संस्कार वासना ये मिलते जुलते शब्द हैं। और मेरा तो देखिए एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है, जब जब आपके बारे जो एक संस्कार कहो, जब एक सूक्ष्म स्थितियां जो कारण शरीर में वो जब राजसी और तामसी होती है तो उनको देखिए वासना का नाम दिया जाता है, और जब जब वो सात्विक स्थिति में होती है तो उसको देखिए हम संस्कार कह देते हैं। संस्कार शब्द हम जब भी बोलते हैं तो अक्सर एक आदर भाव से बोलते हैं, जबकि देखिए हम अपनी कितनी ही चर्चाओं में कहते रहते हैं ये बुरे संस्कार हैं, ये अच्छे संस्कार हैं। अच्छे संस्कारों को हमें एक मजबूती लानी होगी, तभी तो आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो पाती, और बुरे संस्कारों को हमें दग्ध बीज करना है। अक्सर हमारी चर्चाओं में ये शब्द बोले जाते हैं, लेकिन ये जो दबी हुई वासनाओं का आज हमारा जो एक चर्चा का जो हमने एक केंद्र बनाया है वो इसलिए कि मरने के बाद की जो स्थितियां बनती हैं उनमें जो मुख्य जो एक भूमिका होती है ये देखिए दबी हुई वासनाओं की होती है। दबी हुई वासनाओं का अभिप्राय देखिए इच्छा से भी लिया जाए। देखिए एक होती है आवश्यकता, एक होती है इच्छा। इच्छा और कामना तो देखिए एक ही बात है। अब जब ये बहुत ही गहरे तल पे, देखिए गहरे तल का अभिप्राय क्या है, क्योंकि हमने इसको देखिए कारण शरीर से जोड़ा है। एक होती है स्थूल शरीर के स्तर पर बात, एक होती है मन बुद्धि के स्तर पर यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर बात, एक होती है कारण शरीर के स्तर पर बात। अक्सर आपके हमारे देखिए परिवार में कभी कभी कोई बात हम एक गहरे तल पे एक गांठ बांध लेते हैं तो वो कार्य शरीर में दबी रहती है। अब कभी कभी जो स्थूल शरीर की स्थितियों में तो देखिए हम अपनी दिनचर्या में कितने ही कार्य करते हैं, आए गई हो जाती, लेकिन स्थूल शरीर हमारा आपका एक दिखाई देता है।
कि उसने मुझे वहाँ नमस्ते नहीं की, उसने मुझे जाते समय ऐसे शब्द नहीं बोले। अक्सर ये स्थूल शरीर के स्तर पर हम ये बातें अक्सर हमारे दिनचर्या में होती रहती, लेकिन यही बात जब आपके हमारे मन बुद्धि में बार बार विचारने में आती है तो फिर वो और गहरे तल पे आ जाती है। और कभी कभी हम किसी बात को अपने जीवन के गहरे तल पे उतार देते हैं कि फिर हम देखिए वर्षों तक उस बात को याद रखते हैं कि 20 साल पहले उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था। तो ये सभी स्थितियां देखिए, इनका जब निचली तह पे जाते हैं हम कारण शरीर में, तो फिर वो एक गांठ सी बन जाती है। गांठ कहो, ग्रंथि कहो, बंधन कहो, कुछ भी नाम दो। देखिए शब्दों के खेल में हमें अटकना नहीं चाहिए, हमें उनके भावार्थ को समझना चाहिए। क्योंकि मैं तो देखिए बार बार जब भी अपनी वीडियो में कुछ शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, कुछ मनुष्य देखिए अज्ञानतावश कहो या एक जानबूझकर भी कहो, कुछ मनुष्य ऐसे प्रश्न रख देते हैं, वो प्रश्नों को नहीं पकड़ते, वो शब्दों को पकड़ते हैं। शब्दों को पकड़ के ही वो अपने आप को भी उलझाते हैं और दूसरे को उलझाने का एक प्रयास करते हैं। अभी मैंने देखिए कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाई थी ना, जिज्ञासा के नाम से, ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में आई थी। उसमें हमने देखिए तर्क को तो एक अच्छे दृष्टिकोण से समझाया था, लेकिन जब मनुष्य अपने जीवन में देखिए अनर्गल बातें करता है, सभ्यता का दामन छोड़ देता है, एक बुरी दृष्टि के संदर्भ में वो कुकर्क जैसी बातें करने लगता है, वो अपना भी समय बेकार करता है और दूसरों का भी समय बर्बाद करता हुआ अपना कोई देखिए पुण्य कर्मों का कर्माशय नहीं बनाता। अब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए एक अच्छा कर्माशय बन नहीं पाता। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से भी विनती होती है कि जीवन में देखिए अपने प्रश्नों का निवारण के लिए प्रश्न पूछने चाहिए, लेकिन उसको अनीतिगत व्यवहार से नहीं, एक कुकर्क से नहीं, तर्क पूर्वक उनको तर्क संगत तरीकों से पूछना चाहिए। खैर ये बात हमारी बीच में आ गई। ये जो हमारी दबी हुई बातें जब एक कार्य शरीर में दब जाती है, उसी का नाम देखिए ये एक वासना है, संस्कार है। अब मैंने बताया ना, ये जो वासना शब्द है ये एक राजसी और तामसी दृष्टिकोण से इसका एक अर्थ समझना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है ना, ये जो प्रकृति के 3 गुण जो हमें आपको बांधते हैं, मूल रूप से तो देखिए रजोगुण और तमोगुण बांधते हैं। ये जो सतोगुण है जिसका बार बार एक जोर जोर से हर रोज कहते हैं, सतोगुण का संग करो, सतोगुण का संग करो, सत्संग करो। ये सतोगुण का संग ही तो सत्संग है। यानी कि सतोगुण क्या है, ये आपके हमारे जीवन में एक निखार लाता है, आपके हमारे जीवन को ऊंचाइयों में लाता है, सफलता की ओर ले जाता है, जीवन को सार्थक बनाने में ये महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है। क्योंकि परमात्मा से जुड़ने के लिए जब तक हम देखिए सतोगुण की स्थिति मजबूत नहीं करते, जैसे मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ ना, आईएएस की परीक्षा में वही मनुष्य बैठ पाता है जो उससे पहले के जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है, एक प्रारंभिक परीक्षा होती है जिसमें जो मनुष्य देखिए फेल हो जाते हैं, उनको तो मुख्य परीक्षा में बैठने का कोई एक योग्यता ही नहीं रहती। अब इस उदाहरण को भी देखिए हमने एक समझने के लिए लेना। देखिए उदाहरण या दृष्टांत जब भी दिया जाता है उसका उतना ही हमने अर्थ पकड़ना होता है कि हमें शास्त्रों की वो सैद्धांतिक बात का एक निचोड़ रस अर्थ हमें समझ में आ जाए। अब देखिए ऐसा नहीं है कि जो मनुष्य देखिए सात्विक नहीं है, जान नहीं सकते या समझ नहीं सकते, अब उन्होंने अपनी स्थिति को राजसी से सात्विक बनाएगा तो फिर परमात्मा की उसको एक समझ आने लगती है। कभी कभी हम कहते रहते हैं ना कि ये जो राजसी पुरुष है सत्संग करते हैं ये बेमन से करते हैं, जबकि शास्त्रों में तो ठोक बुझा के कहा गया है कि आरंभिक स्थितियों में सभी का ही सत्संग बेमन से होता है। ये बेमन से किया गया सत्संग का अभिप्राय क्या है? राजसी मनुष्यों द्वारा, क्योंकि रजोगुण की प्रधानता तो विषय भोगों में होती है, परमात्मा को जानने की इच्छा नहीं होती, लेकिन वो आरंभिक स्थितियां होती हैं, फिर धीरे धीरे उसको समझ आने लगती है। जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चा आरंभिक स्थितियों में रोते धोते ही जाते हैं, अब प्ले स्कूल में भेजो चाहे नर्सरी कक्षा में जाते हैं, अक्सर बच्चे कोई एक खेलते हुए नहीं जाते, खुशी से नहीं जाते आरंभिक स्थितियों में। इनमें देखिए कुछ अपवाद भी होते हैं, कुछ बच्चे खुशी से जाते हैं, जैसे
कुछ आरंभिक स्थितियों में देखिए जिनका सत्संग उत्साह पूर्वक होता है। तो ये सभी स्थितियों का हमें भावार्थ समझना। तो देखिए शास्त्रों में धर्मा अधर्म संस्कार को एक कर्माशय के साथ जोड़ा गया है, जिसको हम अपनी साधारण बोलचाल में देखिए कारण शरीर में कर्माशय और संस्कारों का ही नाम लेते हैं। अब जब जब हम देखिए धर्माधर्म संस्कार का अभिप्राय क्या है, धर्म का अभिप्राय देखिए पुण्य कर्मों से होता है, चाहे वो राजसी हो चाहे वो सात्विक हो। राजसी पुण्य कर्म में हम देखिए एक साधारण पुण्य कर्म करते हैं, केवल अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं, प्रकृति के अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते, धर्मानुसार विहित कर्म करते हैं, विधि विधान द्वारा कर्म करते हैं, धर्म की मर्यादाओं में रहते हुए धन कमाते हैं, अपनी इच्छाएं रखते हैं और संसार को पाते हैं। लेकिन जब जब हम संसार को पाने के लिए हम अन्य मनुष्यों को पीड़ा देते हैं, अन्य मनुष्यों का अभिप्राय यहाँ देखिए अन्य जीवों से भी आप ले सकते हो, जिसका शास्त्रों में मना किया गया, निषेध किया गया कि आपने ये कर्म पाप कर्म नहीं करना। यदि मनुष्य उनको करता है अपने सुख के लिए तो फिर वो पाप श्रेणी में आते हैं। अब कोई अपने सुख का भी उसकी इच्छा नहीं हो तो ऐसे तो देखिए कोई भी मनुष्य पाप कर्म नहीं करता। और इसी तरह जब जब हम पहले अन्य मनुष्यों को सुखी देखना चाहते हैं, उनकी हम सहायता करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, अन्य जीव जंतुओं को भी हम देखिए एक सहायता करते हैं, अन्न से जल से हम परोपकार के कार्य जब सकाम भाव से करते हैं तो ये एक सात्विक पुण्य कर्म माने जाते हैं। अब ऐसे जितने भी देखिए पाप पुण्य कर्मों का जो कर्माशय बनता है उसको आप कर्माशय कहते हैं, लेकिन शास्त्रों में तकनीकी रूप से उसको भी देखिए धर्मा अधर्म संस्कार का नाम दिया गया। यानी कि वो जो कर्माशय है धर्म का अभिप्राय पुण्य कर्मों से है, अधर्मा का अभिप्राय पाप कर्मों से है। और उसी को हम साधारण भाषा में बोलते रहते हैं ना कि पाप पुण्य कर्मों का कर्माशय। जब ये एक बराबर की स्थिति में होता है, यानी कि पाप कर्म 50% से अधिक नहीं हो, पुण्य कर्म 50% से अधिक हो और मनुष्य योनि की पाने की इच्छा हो, तो देखिए शास्त्रों में कहा गया जब तक पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता नहीं रहती या पुण्य कर्मों की अधिकता नहीं रहती तो ये मनुष्य योनि मिलती ही नहीं है। जिस मनुष्य योनि को हम बहुत ही हंसी मजाक में हल्के में लेते हैं और सत्संग को हम कोई आदर भाव से नहीं अगर देखते, अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते नहीं है, सत्वगुण का संग करते नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है कि हमने अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझा नहीं। और इसी तरह जैसे जैसे फिर हम देखिए कर्माशय करते बनाते हैं या कर्म करते हैं सकाम भाव, उनका फिर देखिए संस्कार बनते हैं। अब जब जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, कर्म योग में स्थित हो जाते हैं, संस्कार उसके भी बनते हैं। अब देखिए ना ये संस्कार अच्छे और बुरे, अच्छे संस्कारों को आप संस्कार कह सकते हो साधारण बोलचाल में, जबकि शास्त्रों में देखिए उन संस्कारों की स्थिति को वासना रूपी संस्कार कहा गया। वासना का अभिप्राय देखिए एक गहरे तल पर होती है। अक्सर हम साधारण बोलचाल हमने कहा ना, हम वासना को एक आदर भाव से नहीं देखते, एक निंदा के रूप में देखते हैं, एक गलत दृष्टिकोण से देखते हैं। अक्सर हम कहते हैं ना इसकी वासनाएं बहुत दूषित। ये वासना शब्द देखिए क्योंकि रजोगुण और तमोगुण से संबंध रखता है। अब जब हम देखिए तुलनात्मक दृष्टिकोण से बात करते हैं, हम तो बार बार कहते रहते हैं कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण। तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखिए तमोगुण और रजोगुण की जब हम एक तुलना करते हैं तो फिर रजोगुण अच्छा माना जाता है ना। अब कोई इसी बात को पकड़ ले कि आपने रजोगुण को अच्छा कहा, देखिए तुलनात्मक दृष्टिकोण से जब हम रजोगुण और सत्वगुण की बात करते हैं तो फिर रजोगुण को हम अच्छा नहीं मानते, फिर सत्वगुण को अच्छा मानते हैं। और जब हम सत्वगुण और विशुद्ध सत्वगुण की बात करते हैं तो फिर हम विशुद्ध सत्वगुण को महत्व देते हैं ना। विशुद्ध सत्वगुण किसके लिए आता है? आत्मा के लिए या परमात्मा के लिए। विशुद्ध सत्वगुण का अभिप्राय क्या है कि जब सत्वगुण में रजोगुण और तमोगुण का लेश मात्र में नहीं होगा तो वो विशुद्ध हो। जैसे हम शुद्ध घी कहते हैं ना, वो अलग बात है कि देखिए शुद्ध घी में मिलावट होती है आजकल, लेकिन जब शब्दों के रूप में हम तकनीकी रूप से बोलते हैं विशुद्ध सत्वगुण तो उसका अभिप्राय परमात्मा से होता है। बार बार हम कहते रहते हैं ना कि हमें विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ना चाहिए, परमात्मा से प्रीति करनी। तो वो विशुद्ध सत्वगुण को पाने के लिए, जैसे हमने कहा ना आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए सर्वप्रथम हमने अपनी योग्यता
एक प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करके बनानी होती है। उसी तरह परमात्मा को जानने की, पाने की जो आपकी हमारी एक इच्छा की जो एक योग्यता है, वो सत्वगुण में स्थित होकर ही होती है, सत्संग करने से ही होती है, सात्विक स्थिति मजबूत करने से ही होती है। और ये जो ब्रह्म मुहूर्त का भी हम बार बार कहते रहते हैं, ये देखिए प्रकृति के भौतिक वातावरण में एक शुद्धतम अवस्था है, जो कि मैं बार बार कहता रहता हूँ ना कि सूर्य निकलने से पूर्व के ये 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। वो एक शुद्धतम अवस्था प्रकृति की है, जबकि ये भी अंतोगत्वा देखिए एक मलिन ही है, क्योंकि प्रकृति अपने आप में कोई शुद्ध स्थिति नहीं है, वो तो जड़ स्थिति है। हम आत्मा चेतन है, वो परमात्मा एक आनंद स्वरूप से है। चेतन आत्मा को परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी होती है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप सत्य है, क्योंकि एक सत्य है। हम सभी आत्माएं सदा क्या चाहती हैं? दुख रहित सुख की ही इच्छा चाहते हैं। उसी का दूसरा नाम आनंद है, और आनंद भौतिक जगत में है ही नहीं। भौतिक जगत में तो देखिए गुणों के आधार पर द्वैत स्थिति है, ये तो गुणों के हिसाब से ये सुख दुख की स्थितियां बनती हैं, क्योंकि सतोगुण अन्य गुणों की तुलना में अच्छा माना जाता है, और सतोगुण में भी एक शुद्धतम अवस्था ब्रह्म मुहूर्त की। इसलिए हम ब्रह्म मुहूर्त का बार बार कहते रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में शास्त्रों का अध्ययन करो, ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा का ध्यान लगाओ। तो ये आपके हमारे अंतःकरण को शुद्धि होती है, आपके हमारे जीवन में निखार आता है, हम सफलता की ओर चलने लगते हैं, आपका हमारा जीवन एक सार्थक दिशा पकड़ लेता है। सार्थक दिशा क्या है? कि आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है, कार्य शरीर में बुरे संस्कार समाप्त होने लगते हैं। ये जो राजसी या तामसी जो वासनाएं होती हैं, जो अगले जन्म में भी हमें फिर नचाएंगी, वो तो बने हुए कर्माशय के अनुसार आपका हमारा अगला जन्म का निर्धारण होता है। इन सभी बातों को विस्तार से जानने के लिए आप मेरी एक 3 साल पुरानी वीडियो है, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग 2.25 घंटे की, उसको आप सुनकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। देखिए, ये दबी हुई वासनाएं, यानी कि तामसी राशि जितने भी ये भोग प्रेरित संस्कार होते हैं, इनको हमें मिले हुए जीवन में ही समाप्त करना चाहिए, ताकि आपका हमारा जो अगला जीवन है वो बिगड़े नहीं। देखिए, जब जब उसमें कर्माशय में एक पाप कर्मों की अधिकता होती है, तो फिर मनुष्य को अगली जोनी मनुष्य जोनी की मिलती ही नहीं, क्योंकि अभी हमने बताया ना, मनुष्य जोनी पाने की तो एक शर्त है, योग्यता है। अगर हम उस योग्यता में उत्तीर्ण नहीं हो पाते, तो फिर हमें नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है, जो कि 80 लाख प्रकार की दुर्गति की जोनी है। इस पर भी हमने थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़ी चर्चा की थी। तो इन सभी देखिए दबी हुई वासनाओं को हम केवल सत्संग के लगाम से, जैसे कहते हैं ना, रजोगुण और तमोगुण को देखिए हमने कैसे एक नियंत्रण में लेना है। देखिए, तमोगुण को तो हमने नियंत्रण में रजोगुण द्वारा ले लेते हैं। अब रजोगुण भी तो जब आपका मतलब बिगड़ जाता है, ये 5 भोग्य विषय की इच्छाएं असीमित होने लगती हैं, अमर्यादित होने लगती हैं, तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ के वो 5 घोड़ों को 5 इच्छाओं से तो जोड़ा है। उनको नियंत्रण में रखना है, उनकी लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही संदेश दिया कि हमें परमात्मा की शरणागति रहना है। परमात्मा की शरणागति के लिए सतोगुण का संग करना होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। जब तक हम देखिए अपना सतोगुण बढ़ाते नहीं, यानी कि हम अपने शुभ संस्कार नहीं बनाते, तब तक वो जो अशुभ संस्कार हैं, वासना रूपी संस्कार हैं, दबी हुई वासनाएं हैं, राजसी और तामसी जितनी भी ये जो स्थितियां हैं, जो आपके हमारी फिर अधोगति का कारण बनती है, इसको हमने मिले हुए जीवन में ही सत्वगुण की लगाम से, सत्संग की लगाम से, गुरु की आज्ञा अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करते हुए, परमात्मा की शरणागति रहते हुए, हम जितना अधिक ब्रह्म मुहूर्त का संग करते हैं, अपने शुभ संस्कार बनाने लगते हैं, फिर वो बने हुए शुभ संस्कार वो आपकी दबी हुई वासनाएं जो एक तामसी या राजसी स्थिति में होती हैं, उनको धीरे धीरे वो कमजोर करती हैं, फिर समाप्त करने लगती हैं। जिसको हम बार बार कहते हैं ना कि बुरे संस्कारों को हमें दग्ध बीज करना है। तो जब जब ये स्थितियां समाप्त होती जाएंगी, तो फिर हम वासनाओं के एक जंजाल से कहो, चक्रव्यूह से कहो, जो आपके हमारे देखिए वर्तमान जीवन में भी हमारा अतृप्त मन रहता है, अशांत बना रहता है, एक जैसे कहते हैं ना उखड़ा उखड़ा मन रहता है। इन सभी स्थितियों से हमें बाहर निकलना होगा, यानी कि वर्तमान मिले हुए जीवन में
इन दबी हुई वासनाओं को हमने पूर्ण रूप से दग्ध भी करना है। अगर वैसे ही ये दग्ध भी नहीं हुई और मन में दबी रह गई, तो फिर ये दबी हुई फाइलें देखिए कभी ना कभी उठती हैं। जैसे संसार में हम फाइलों का नाम देते हो, तो ऐसे ही कार्य शरीर में ये सूक्ष्म बातें हैं, ये वासना रूपी है। तो इन सभी स्थितियों को हमें देखिए भावार्थ रूप में अपने जीवन में समझना होगा, ताकि आपके हमारी देखिए विवेक शक्ति जागे। विवेक शक्ति जगने से ही हम परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ पाते हैं और अपने मिले हुए जीवन का अर्थ समझ लेते हैं, और अपने मिले हुए जीवन में कारण शरीर में जो अशुद्धियां होती हैं उनको हम दूर करने में लग जाते हैं। ये अशुद्धियों को दूर करने में ही आपके हमारे जीवन की एक सफलता है, सार्थकता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बने, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या निरंतर जीवन में हर क्षण बनी रहे, इसके लिए मेरी ओर से बार बार आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि ये दबी हुई जो एक वासना है, हम मिले हुए जीवन में ही इनको दग्ध भी करते। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।